Lala Lajpat Rai had suggested that Indians should make a clear distinction between essentials and non-essentials in religion and shun those practices which affect the just rights of other communities or otherwise injure their feelings. In the recent Haryana riot, 6 persons died and many people, including policemen, were injured. Despite all efforts of creating trouble and turning humans into beasts, humanity prevailed. Welcome to The Matrix. Ramzan Chaudhary, a lawyer in Noor District Court, risked his life to save Magistrate Anjali Jain and her 8-year-old daughter who were trapped by the rioters. Mohit Rawat, a former Sarpanch, risked his life as he stood with his lathis between 200 rioters who were attacking a mosque in Hodal. Yogita Bayana, a social activist, restored the shop of Kallu Mian. His small shop of mattresses and quilts was destroyed by the rioters. Haryana riots brought out the worst and best of human values. While mobs instigated by fanatics were hell-bent on taking lives, stories of true human grit inspired by basic human emotions drew a bigger line. Former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee had once said, "If you want to make a line appear short, do not erase it, but draw a longer one beside it." Today, we are going to talk about the longer line of human resilience. I have with me two highly distinguished guests to talk about this. Swami Chandradev Ji Maharaj, a spiritual leader, and Khwaja Iftikhar Ahmed Saab, who is president of Interfaith Harmony Foundation of India. Welcome, sir, to our studio. स्वामी जी, सबसे पहले आपसे सवाल पूछूंगा कि हरियाणा में जो दंगे हुए उसमें रमज़ान चौधरी नाम के एक इंसान जो कि वकील हैं, उन्होंने इंसानियत की जो मिसाल खड़ी की है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं आपको और आपके दर्शकों को। और जिसने आपने नाम लिया रमज़ान जी का, ऐसे हज़ारों लाखों और रमज़ान भाई हैं जी, जो एकता के लिए, मोहब्बत के लिए, इंसानियत के लिए लड़ते हैं जी। मगर चंद लोग जी ऐसे भी हैं जो इनको लड़ाना चाहते हैं जी, जो अपनी कुर्सी के लिए, अपने पावर के लिए, अपने नाम के लिए ये देश में जो है अशांति फैलाते हैं। अदरवाइज़ हमारे जो हिंदू मुस्लिम जो है ये आज के नहीं है, 75 ईयर हो गए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ है। हम एक दूसरे से, आप देखिए हमारे साथ बैठे हुए हैं प्रोफेसर साहब, हम हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि उन लोगों को है जो अपनी जाति को ख़राब करना चाहते हैं। चंद लोग हैं जो इंसानियत से हटकर, मोहब्बत से हटकर नफ़रत फैलाना चाहते हैं, जिनसे उनकी अपनी रोटी सिके और अपने उनका नाम हो, लेकिन उस नाम की वजह से वो लाखों मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं, जो प्यार चाहते हैं, जो मोहब्बत चाहते हैं, जो इंसानियत चाहते हैं। तो मैं सब से क्या नाम आपके, इम्तियाज़ भाई, क्या सॉरी, रमज़ान भाई को मैं बहुत करता हूं और मैं चाहता हूं कि ऐसे रमज़ान भाई आगे आए और एक दूसरे से प्यार की बातें करें और एक दूसरे का सहायता करें। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मोहित रावत नाम का एक शख्स जिसने एक बहुत बड़ी मिसाल खड़ी की है, वो आज भी मस्जिद के बाहर वहीं पड़ाव किए हुए हैं कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं आए जो माहौल को वहाँ पे ख़राब करने की कोशिश करे। ये एक मिसाल, बड़ी मिसाल है, इसको आप कैसे देखते हैं? आदिल साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने स्वामी जी के साथ मुझे बिठाया और आज का जो विषय जो हम सबको विचलित किए हुए हैं उस पर आपने चर्चा रखी है। आपने दो नाम लिए, एक आपने रमज़ान चौधरी साहब का नाम लिया जी, और उनके हवाले से कि किस तरीके से उन्होंने इंसान होने का और इंसानियत के नाते और एक सही भारतीय शहरी होने के नाते जो उन्होंने रोल प्ले किया इस दंगा रहित माहौल में, जिसमें कि होश की बात करने वाले कम हैं और जोश की बात ज़्यादा करने वाले हैं, तो मैं सलाम तहसीन पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ हर ऐसे शख्स को। दूसरा आपने नाम लिया मोहित रावत का। आतिर भाई, हमारी विडम्बना ये है कि हम और स्वामी जी जैसे लोग हिंदू मुसलमान बन के न रहना चाहते, न बात करना चाहते, मगर परिस्थितियाँ हम जैसे लोगों को भी हिंदू और मुसलमान
अलग अलग करके बात करनी पड़ती है। मोहित रावत हो या रमज़ान चौधरी हो, एक तो ये है कि मैंने पहले भी आपके स्टूडियो में कहा है और मैं अपने जो दर्शक हैं इस समय उनसे भी कहना चाहता हूँ कि स्वीपिंग पोजीशंस कभी नहीं लेनी चाहिए। जनरलाइजेशन स्वीपिंग पोजीशंस पे नहीं होना चाहिए। सब कुछ ख़राब हो गया है, सब बिगड़ गया है, ये बहुत ही एक तरह का इन्फ्लेशन भी है और एग्जेजरेशन भी है। सो वी शुड रेसिस्ट दिस एंड डिसिस्ट फ्रॉम दिस, ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि दंगा हुआ, दंगे में गरीब लोग हताहत भी हुए, प्रॉपर्टी भी चली और सबसे बढ़कर भरोसा जला। ये वो भरोसा है जो कि हिंदुस्तान में मुसलमान आज से नहीं रह रहे, आ रहे हैं हुस्न असलम की ज़िंदगी से के ज़माने से बेशक, और रह रहे हैं 1400 बरस से। तो 1400 बरस से जो दो यूनिट साथ रहते चले आ रहे हैं, उनके बीच में खटापटी हो जाए समझ आती है, लेकिन ऐसा दंगा हो जाए जिसमें कि मैं आपका प्लेस ऑफ वर्शिप की तरफ गलत निगाह से देखूं और मैं अपने भाई को उसके नाम से पहचानूं और उसके हिसाब से मेरा जो है आचरण हो जाए, ये जो मानसिकता पैदा हो रही है मेरे और स्वामी जी जैसे लोगों को, ये मानसिकता जो है ये दिक्कत में डाल रही है। हमारी चिंता और हमारी चिंतन का जो विषय है वो ये मानसिकता है। इसलिए मोहित रावत जी हों हमारे या रमज़ान चौधरी हों, ये अंधेरे में चिराग हैं, है ना, बिल्कुल ये चिराग है। और यही भारत है। भारत वो नहीं है जो आग लगाने वाले हैं। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, जो लोग आग लगा रहे हैं उनके मन में उस समय भारत नहीं है, ना उस समय भारतीय संस्कृति उनके मन में है, ना भारतीय विचार उनके मन में है, ना भारतीय व्यक्तित्व उनके मन में है, बल्कि उनके मन में जो चीज़ है वो इन सब चीज़ों को नुकसान पहुंचाने वाली है। दुश्मनों के हाथों में वो चीज़ें देने की वाला काम है जो हमारी वास्तविकता और हमारी हकीकत नहीं है। हम रमज़ान चौधरी ही हमारी पहचान है, मोहित रावत ही हमारी पहचान है, और हम इस विषय को भी इधर उधर न ले जाएं, बल्कि हम इसको मानसिकता पे रखें और सामाजिक सद्भाव पे रखें और उस सहनशीलता पे रखें जो हम, और समरसता पे रखें जो भारत की और हम सब की पहचान है। जी बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूँगा। बिल्कुल। स्वामी जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि अब तो हालांकि हरियाणा के दंगों पर काबू पा लिया गया है, कंट्रोल हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर अब जो है नॉर्मलसी की तरफ आने लगा है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे पुलिस प्रशासन के अलावा वहाँ पर इन ज़ख्मों को भरने के क्या प्रयास किए जा सकते हैं दोनों साइड से? देखिए, एक तो हम आपसे लास्ट में मैं ये बोला था कि जहाँ भी हिंदुओं का जुलूस जाता है वहाँ ये पथराव करते हैं। आपने देखा होगा छत पे पत्थर पड़े हुए हैं, पत्थर तो जाते नहीं हैं। मैं सब लोगों से, जैसे हमारे साथ बैठे हुए हैं प्रोफेसर साहब, आप हैं, अच्छे जो हैं, मैं अच्छे मुसलमान की बात नहीं करता, अच्छे इंसान की बात करता। हमें ऐसे लोगों को जो ये इनको आगे आने की देते हैं, जो ये प्रोत्साहन देते हैं, इनको हिम्मत देते हैं, उन लोगों का हम सबको विरोध करना चाहिए। पहली बात तो ये, क्योंकि हम इनको विरोध करेंगे, इनका फ़ायदा होता है, लेकिन आम आदमी फ़ायदा 2 आदमी का होता है। 2000 आदमी मरते हैं, वो हिंदू हो जो मुसलमान हो, लेकिन लीडर उनका बेनिफिट होता है। तो अभी जो है, जैसे आज हम आपने बुलाया है, हिंदू मुस्लिम जो हैं, हम दोनों भाई हैं, हम दोनों को मिलके ये सबको उनको समझाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं मुसलमान को समझाऊंगा उनको समझ नहीं आएगा, वो समझेंगे पता नहीं क्या कह रहे हैं, और अगर ये हिंदू को कहेंगे तो समझ आएगा पता नहीं क्या कह रहे हैं। समझे ना? हम मिलके, हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि जैसी जगह जैसी दंगे फसाद हों वहाँ हम मिलके उनको समझाएं और बताएं कि आप गलत कर रहे हैं, और जहाँ भी हो हमें वहाँ जाना चाहिए, ग्राउंड पे, स्टूडियो में नहीं, ग्राउंड पे जाके उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि तभी वो समझ सकेंगे। वो बेवकूफ़ आदमी है, करने वाला तो दूसरा, उसको कुछ पता नहीं, वो पैसे के लालच में या कुछ धर्म के नाम से कुछ उनको उकसा देता है और वो उकसाए जाते हैं और वो मारे जाते हैं। बिल्कुल।
तो जैसे आपने 2 आदमियों का नाम लिया, चौधरी साहब का और रावत जी का, ऐसे एक नहीं है, हज़ारों लोग हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। हज़ारों लोग हैं ऐसे लोग। हम सबको ऐसे लोगों को आना चाहिए सामने, और ऐसे लोगों के आने से ही एक मोहब्बत का जो हमारा धागा है, जो माला बनी हुई है, वो बनी रहेगी, नहीं तो ये गड़बड़ है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपकी क्या राय है? आदिल साहब, ऐसा है कि जैसे अभी स्वामी जी ने एक बात कही और उन्होंने मुस्लिम समाज के बारे में ख़ास तौर से कहा, ये जो दंगा होता है जुलूसों में, ऐसा नहीं है कि कोई अचानक से कोई पत्थर मारना शुरू कर देता है। मैं पत्थर मारने वाले को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, दर्शक बिल्कुल क्लियर रहें इस मामले में। जब भी कोई उग्र होता है, चाहे एक्स उग्र हो या वाई उग्र हो, तो ऐसा कुछ घटता है जिसमें जो एक सिविक सेंस है जी जी वो कहीं बैकग्राउंड में चला जाता है, जी और जो रेडिकलिज्म है जी वो प्रिवेल कर जाता है। पब्लिक ऑर्डर बिगड़ जाता है। उसकी वजह से जब आपका थॉट प्रोसेस बदलता है जी तो वो आपको उग्र होने की तरफ को ले जाता है, और उस उग्रता में जी कोई पत्थर उठाता है और कोई उल्टा सीधा नारा लगाता है। जी नूह में क्या हुआ? जी जुलूस निकल रहा है, जुलूस में जो लोग जुलूस निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ नहीं हुआ। एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे हिंदू मुसलमान बन के बात नहीं करनी पड़ेगी, मुझे हिंदुस्तानी बन के बात करनी पड़ेगी, और जिसकी इतनी गलती है उसको हमें कहना पड़ेगा। और अगर हम नहीं कहेंगे तो फिर हम एक ढकोसला है जिसको हम जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं। जी नारे इस तरह से लगाए जाएं और दूसरों की तरफ उनको उकसाने की कोशिश की जाए, जी और उस उकसाने में वो ये बजाय के कि वो ये समझें, वो भीड़ ये समझे कि मुझे उकसाने के लिए कोशिश की जा रही है कि मैं उग्र होकर कुछ दंगा कर दूं, जी तो वहाँ जिम्मेदारी ये है कि उसको इस चाल को समझना चाहिए था, उनको उग्र नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप जानते हैं भीड़ तंत्र किसका नाम है? बिल्कुल जिसमें अकल और होश का काम नहीं होता। बिल्कुल। इस उठापटक में पत्थरबाजी और दंगा ये दोनों साथ शुरू होते हैं। जी ये स्थिति बनी है, और ये स्थिति ना बने, इसमें किसका काम है? इसमें काम है धर्म से, आध्यात्म से, शिक्षा से, आर्ट से, थिएटर से, जी राजनीति से, समाजशास्त्र से जो लोग जुड़े हुए हैं। जी आज देश के सामने विचारहीनता जो हमें दिख रही है, जी उस विचारहीनता को उस विचार की तरफ लाने की आवश्यकता है जो हमारा मूल आधार आज का नहीं है। ये देश 7000 साल की संस्कृति का देश है। बेशक। ये वो देश है जिसने हर विचार को, हर विचारधारा को, दुनिया में जिसको कहीं जगह नहीं मिली उसको यहाँ के लोगों ने जगह दी। मैं बड़े खुल के कहता हूँ कि ये सनातन समाज वो समाज बहुत खुले मिजाज का, ये सनातन समाज वो समाज है जिसने इस मुल्क में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मस्जिद बनाकर दी। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने अपनी ज़मीन दी, बिल्कुल बिल्कुल बेशक। इन्होंने ज़मीन नहीं दी बल्कि मस्जिद बनाई जी जी उन आने जाने वाले ताजिरों के लिए, तो तिजारत के लिए। तो समाज, तो असल सनातन धर्म क्या हुआ? तो मैं उससे समझूंगा सनातन को, मैं तो इससे समझूंगा सनातन को। इसी तरह से इस्लाम को, मुझे इस्लाम को समझने के लिए उन दंगाइयों से नहीं समझना है, जी बिल्कुल। मुझे ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से समझना है, मुझे दरगाह निज़ामुद्दीन से समझना है, मुझे खानकाहियत से समझना है, मुझे सूफ़ी तहरीक और भक्ति तहरीक के संगम से समझना है। जी जी जी। और जिस तरह से हम इकट्ठे एक दूसरे के साथ मिलते रहते चलते चले आए हैं, उससे हमें समझना है। और आज भी ये क्या कहते हैं हातिर मियाँ, कोई बुनियादी झगड़ा नहीं हो गया है। जी जी। ऐसा नहीं है मतलब क्योंकि दीवारें खिंच गई हैं, ठीक है, तनाव हो गया, गलती हुई, माहौल ख़राब हुआ, लेकिन इस ज़मीन में और इस धरती में इतनी वाइब्रेंस है, इतनी रेजिलियंस है, और इतनी रेसिस्टेंस है, और इतना डायनामिज्म है कि इट कैन रेसिस्ट any negative tendency and it can defeat any form of negativity। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ है। मैं ये कहूँगा जी सनातन धर्म के बारे में, आज का नहीं सबसे पुराना सनातन धर्म है। आपने देखा होगा सनातन धर्म में तो चींटी को ही मारना पाप कहा गया हुआ है। बिल्कुल। और जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा, मेरा ख्याल वर्ल्ड में अगर कहीं मुसलमान सेफ हैं
जहाँ इज्जत है तो यही है हिंदुस्तान में। इंडिया। पाकिस्तान में मुसलमानों को कौन मार रहा है? सीरिया में कौन मार रहा है? ईरान और इराक में कौन मार रहा है? यही मार रहे हैं ना। बिल्कुल। जो कुरान की मोहब्बत की आप बात करते हैं, जब सरेआम वो मुसलमान को ही काट रहे हैं, दूसरों को काट रहे हैं, मेरा मकसद ये है कि हम जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, जो मोहब्बत वाले मुसलमान हैं, जो इंसानियत वाले मुसलमान हैं, जब ऐसी हरकतें होती हैं जी, उस वक्त इन सब को, हमें नहीं, मैं इनको कहूँगा, इन सब को उनकी जो है अगेंस्ट बोलना चाहिए। उनकी आवाज़ जो है, आवाज़ इनकी तरफ से होनी चाहिए, तब ये बोलते नहीं है। इस वजह से ये बढ़ता चला। रही बात जैसे आपने कहा उग्र, देखिए उग्र की बात ये होती है, घर में अगर एक बच्चा है तो शांत है, 5 बच्चे हैं तो आपस में लड़ते रहते हैं। उग्र जरूर है वो, लेकिन उग्र कहने के बाद 1 मिनट में तो छत पे 5000 पत्थर और बोतलें और नहीं आ सकती ना। ये विद प्लानिंग है। प्लानिंग कौन करता है? जिन्होंने आपका फायदा उठाना है, जो मुसलमानों के नाम से जिंदा रह रहे हैं, जो मुसलमानों के नाम से वोट ले रहे हैं, जो मुसलमानों के नाम से अपने आप के कुर्सी बचाना चाहते हैं, उनका है। हम सबको, उन लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जो गलत बोलता है, हमें सामने आके उसकी बुराई करनी चाहिए, उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल। जिस दिन ये शुरू हो जाएगा, जिस दिन ये शुरू हो जाएगा, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। आज तक जो है जाकिर नाइक बोलता रहा ये काफिर है, ये है, किसने बोला आप मुझे बताइए? बोल देना। बिल्कुल। उसकी लीडर जाके भी बोलने लगे ये शांति दूत है जी, लेकिन पूरी दुनिया में सवाल खड़े किए जाते हैं उनके खिलाफ, लोग बोलते हैं उनके खिलाफ। लेकिन भारत में इस बारे में ज़रूरत है कि हम जो इस तरह के तशद्दुद वाले जो ख्यालात हैं, जिसमें एक फीलिंग ऑफ सुप्रीमेसी वाली जो है, उसको हमें प्रश्न करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी जगह है, सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो अभी जैसे स्वामी जी ने कई मुस्लिम राष्ट्रों का नाम लिया, जी, मैंने आपके चैनल में पहले भी कहा था, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मुझे बाहर की एग्जाम्पल न दी जाए। जी, मेरा बाहर के किसी भी मुस्लिम कंट्री से कोई लेना देना नहीं है। दे आर इंडिपेंडेंट नेशंस एंड नेशनैलिटीज़। वो मर रहे हैं, मार रहे हैं, कट रहे हैं, काट रहे हैं, दैट्स देयर बिजनेस। ना मैं वहाँ से प्रेरणा लेता हूँ, ना मैं वहाँ से शिक्षा लेता हूँ, ना मैं वहाँ से आदेश लेता हूँ। मैं इस मिट्टी का सपूत हूँ। सरसंचालक जी ने 4 जुलाई 2021 को जब मेरी पुस्तक का विमोचन किया तो 2 बातें कही, मैं आज उसको यहाँ लाना चाहता हूँ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम सबका डीएनए एक है। जब मेरा और आपका डीएनए एक है तो सीरिया मेरी एग्जाम्पल नहीं हो सकती है, पाकिस्तान मेरी एग्जाम्पल नहीं है, माफ़ कीजिएगा। वहाँ अच्छा भी कल को होगा वो तब भी मेरी एग्जाम्पल नहीं है। वहाँ वर्स्ट हो रहा है वो तब भी मेरी एग्जाम्पल नहीं। मेरी एग्जाम्पल, मेरी धरती, मेरा सब कुछ ये है। मैं अच्छाई भी यहीं से लूँगा और बुराई होगी तो उस पर काबू पाने के लिए मिलकर काम भी यहीं करूँगा। एक बात तो ये बड़ी क्लियर रहनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बात और कही उसी समय, सरसंचालक जी ने। उन्होंने कहा जब हम 2 करके बात करते हैं तब हम 2 होते हैं, हम तो एक ही हैं। जी। तो इस राष्ट्र में, इस राष्ट्र की धारा का जो आज प्रतीक व्यक्तित्व है और संगठन है, उससे किसी का विरोध हो सकता है? ये प्रश्न नहीं है। वो अगर ये कह रहा है, इसका मतलब है मुखिया कह रहा है कि हम सब एक हैं, हमारा सूत्र एक है, हमारा सूत्रधार एक है, हमारा विचार एक है, हमारा डीएनए एक है। वो ये कह रहा है कि जब हम 2 बन के सोचते हैं तब हम 2 होते हैं। हम 2 हैं ही नहीं, हम तो एक हैं। तो ये जो धारा है, जी जी जी, इस धारा को ये आहत होती है इस तरह की शक्तियों से। और अब तक हमने हिंदू मुसलमान कर लिया, अब हम शक्तियों का शब्द यूज़ करेंगे, इन शक्तियों से, ठीक है। और ये शक्तियाँ राष्ट्र के लिए चैलेंज है, और राष्ट्र के लिए जो भी चैलेंज बनेगा आतिफ भाई, उसके लिए ये भारत खड़ा होगा। बिल्कुल। और उसके साथ कोई रियायत नहीं होगी, ठीक है। इसमें कोई किसी को संकोच नहीं होना चाहिए कहने में, और किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और मैं एक बात जो मैंने 4 जुलाई को कही थी, मैं आज भी कहता हूँ कि देखिए, एक होता है इंसाफ, जस्टिस, एक होता है अदल। अदल और इंसाफ में स्वामी जी अंतर ये है कि इंसाफ खरीदा जा सकता है। यू कैन हायर द बेस्ट ऑफ एडवोकेट्स एंड यू कैन कम विद द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ आर्गूमेंट, and in the absence of necessary evidence you may win the case and you may prevail on the
जजमेंट ऑफ द कोर्ट, ये हो जाता है। लेकिन जो अदल होता है, अदल कौन करता है? अदल वो करता है जिसके हाथ में बागडोर होती है, शासक होता है देश का। आज आदिल कौन है? आज आदिल हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारी व्यवस्था है राष्ट्रीय, ठीक है ना। और अदल का मतलब ये होता है कि मेरा नाम ना देखा जाए, मैं नाम नहीं हूँ, मैं धर्म नहीं हूँ, मैं जाति नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ। बिल्कुल, बेशक। और ये भाव जी जब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से जी जाता है, जो हमारे यहाँ हमेशा जाता है, कभी कभी चूक होती है, उस चूक पे हमें सबको मिलकर ध्यान देना है, क्योंकि देश के लक्ष्य बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े जी, बिल्कुल। और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये अनिवार्य है ध्यान वहाँ रहना कि चाहिए। हम फोकस कहाँ कर रहे हैं भाई? बिल्कुल बिल्कुल। हम पत्थर मार रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के दौर में। जी जी जी, हमें तो यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना है, वीटो पावर लेनी है भाई। बेशक। हमने दुनिया को गाइड करना है। बेशक। नहीं वो स्वामी ठीक है, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा हमारा डीएनए एक है, तभी तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन जो हमारे आपस में मोहब्बत को बांटना चाहता है, मैं ये चाहता हूँ कि उनके अगेंस्ट हमने क्यों नहीं आज तक बोला। वही लोग आए ना, स्वामी जी बोलते हैं। नहीं बोला, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए बोलना जिस हिसाब से बोलना चाहिए नहीं बोला, नहीं तो नहीं बोलते ना, इतना तो ऊपर नहीं आते। एक दिन में तो नहीं को ऊपर आए ना। ये जितने लोग हैं जो हमें बांटना चाहते हो, एक दिन में नहीं आए। अगर हमारा ये प्रोफेसर साहब जैसे आदमी जो है ओपनली, अगर ऐसे सब एक नहीं 10 आदमी आए तो ये खुद चले जाएंगे। हमने बढ़ावा नहीं दिया ना। आज जो है इनकी ये मूर्खता कौन दिखा रहा है? आम आदमी मूर्खता क्यों बता रहा है? इनके उस कहने से ना। लेकिन हमारे जैसे आदमी, प्रोफेसर जैसे आदमी ने उनको क्यों नहीं समझाया भी बेटे तुम गलत हो, तुम जो है कुरान के हिसाब से, मोहब्बत के हिसाब से, इंसानियत की बात से करो। नहीं किया हमने। आपकी बात नहीं कर रहा, कितने मोस्टली आदमियों ने नहीं किया। देखो मैं भी, देखिए जी, मैं भी यहाँ से 70 साल से देख रहा हूँ आज तक जो भी हुआ है। मैं आपकी किसी बात को निगेट नहीं कर रहा, और ना हम यहाँ एक दूसरे पे कोई पॉइंट स्कोर करने के लिए नहीं बैठे हैं, है ना। पॉइंट ये है कि उर्दू मीडिया बेसिकली इस कम्युनिटी का मीडिया है। आप जिस दिन का चाहे अखबार उठा लीजिए, आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे उन बातों को लेकर जिनका आप चिट्ठी चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि कमी हो सकती है, और अगर कमी है तो स्वीकार करेंगे और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आपकी ये इस बात से मैं 100% सहमत हूँ कि मिलकर खड़े होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर है ना, अगर हम और आप जो है ना नहीं अब मिलके खड़े होंगे और बातें करेंगे। पीछे जेनोसाइड की बात हुई जी, क्या हम मिलके खड़े हुए? यहाँ दिल्ली के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, एक आदमी खड़े होकर कह रहा है शस्त्र रख करके रखेंगे और हम कत्लेआम करेंगे। क्या मिलके खड़े हुए हम? इसलिए हमें इसमें नहीं पड़ना है। जी जी। जिसने जेनोसाइड की बात करी, जिसने शस्त्र रखने की बात करी, जिसने पत्थर मारे, जिसने दंगा किया, जिसने हमारी समाजी व्यवस्था को ख़राब करने की कोशिश की, ये सब के सब जो हैं ये राष्ट्र के हित में काम नहीं कर रहे, ये राष्ट्र के नेतृत्व के हित में काम नहीं कर रहे, ये राष्ट्र की धारा के हित में काम नहीं कर रहे। ये सब हमारे, और ये मैं उस तरह के शब्द यूज़ नहीं करता ये गद्दार हैं, ये हमारा चैलेंज है, चुनौती है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमें स्वामी जी, अगर हमें आज तक कोई कमी रही है, मान लेते हैं, तो हम उस कमी को मिलकर दूर करने का प्रयास करें। हमारी धारा ये होनी चाहिए। नहीं, हमारी धारा वही है आतिर भाई जी, कि मैं यही कह रहा हूँ कि अगर हम मिल के काम करेंगे, जो आदमी हमने आज तक नहीं इनको कहा, क्योंकि उनकी तरफ से तो आता है जी, वो मीडिया में दे देंगे, आपको पैसे दे देंगे, उकसा देंगे जी आप मरने वाले हैं, मारने वाले हैं, आप ये उनका दंगा आ रहा है, आप बंदूक लेके चले जाओ। लेकिन ये फ़र्ज़ जो है मुल्ला मौलवियों का है, उनको समझाने का कि हमारे कुरान में क्या लिखा हुआ है, हमें इंसानियत हमारे देश में के बारे में क्या है, ये हमें कहना चाहिए ना। मतलब दोनों और कोई नहीं कह सकता ना। आपकी बात सुनी जा सकती है, आपकी बात सुनेंगे। मेरा आपसे मेरी वो लाइन कहाँ डिफरेंट हो रही है? आप मुसलमान की बात कर रहे हो, आप मुल्ला मौलवी की बात कर रहे हो। यू नो वी हैव टू बी फेयर। ये बात दोनों से कहनी पड़ेगी हमें, सबके बीच। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपके मैं ओपन नहीं बोल रहा ना, यहाँ कोई शुरमाने वाली बात। मैं कह रहा हूँ जो आपकी बात मानेंगे वो हमारी नहीं मानेंगे। मतलब ताली दोनों हाथ से बजती है। ऐसे में अब हम तो साथ, आपने कहा हम हाजिर हैं जी, बिल्कुल। अभी दंगा फसाद हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ आप आइए, हम मिलके चलते जाते हैं वहाँ। एक्चुअली डॉक्टर ख्वाजा
साहब का एक दिमाग में चल रही थी ये बात कि वहाँ पे एक जाया जाए और कुछ किया हमारे साथ चलें, हम साथ चलेंगे। एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस सब के दरमियान ये जो दिलचस्प चीज़ हो रही है वो हो रही है मोहित रावत और रमज़ान चौधरी की। इस सब माहौल के बावजूद, ये पहले से होता रहा है लेकिन आज के माहौल में अगर ये होता है तो एक नया मैं इसको सिलसिला देख रहा हूँ जो कि एक बहुत पॉजिटिव उम्मीद भरी चीज़ है। क्या आपको लगता है कि मोहित और रमज़ान जैसे लोगों को एक मंच पे बिठा के इनका आदर सम्मान और वहाँ से एक डायलॉग खड़ा करने की ज़रूरत है देश में? आप क्या कहें? मैं इसके बिल्कुल हक में, जो भी छोटा सा भी अच्छा काम करता है उसको हमें आसमान पे लेके जाना चाहिए, लोगों को नज़र आना चाहिए कि ये ऐसे काम करने से ये इज़्ज़त होती है, और जो बुरा काम करते हैं उनकी अच्छी तरह से ये होता है। बिल्कुल होना चाहिए, हम करने को तैयार हैं, आपको पता हम ये कर रहे हैं। अभी जैसे आपने कहा जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं हम उनको जरूर सत्कार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप? देखिए, मैं तो इसमें बिल्कुल सीधी सी बात है, ये जो दो किरदार हैं जी, मैंने पहले भी कहा, मैं दोहरा रहा हूँ सिर्फ, ये इस राष्ट्र का किरदार है और इस किरदार को सराहना, इसको सलाम करना, इसको सर पे बिठाना और इस विचार को अपने अंदर लेके व्यवहार में लाना, जी जी, ये हर स्थिति में हमारी और आपकी साझी जिम्मेवारी है। जी जी, और ये काम होना चाहिए जी। और इस ख़ास तौर से जब दंगे होते हैं, दंगे नहीं होने चाहिए और उसमें इस तरह की कोई किरदार निकल के आते हैं तो हमें उन्हें सर पे बिठाना चाहिए। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत रही आपसे। Lofty idealism is often the graveyard of common sense. That is why for any idealism to fructify, it must remain rooted in reality. Today's reality is that more and more people are coming forward for humanity. We must encourage such people so that we come out of the clutches of fanatics. On our news portal Awaz the Voice, you will find stories of human resilience and respect for human emotions. To read our content, type www.awazthevoice.in. That is all we have for this week. We'll be back soon. Till then, goodbye from the Matrix team.